अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। आइए सबसे पहले आका नामदार दो जहान के ताजदार मदनी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर दरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तमाम तर मस्जिद में तशरीफ़ लाने वाले नमाजियों को बिलखुसूस हुजादा इकराम बुज़ुर्गान दीन नौजवानान को आज जुमातुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि रब्बे करीम ने हम सबको अपने पाक घर में अपनी इबादत के लिए अपनी बारगाह में सजदा रेज़ होने के लिए हमें मौका अनायत फरमाया। मैं जिस ताल्लुक़ से यहाँ पे आया हूँ, मेरे आने का ये मकसद है कि आज का ये पुरफितन दौर है, जो बंदा दीन मतीन की खिदमत कर रहा हो तो उसकी मुखालफत भी दोगुनी हो रही है। तो जब मैंने ये देखा कि हर जगह दीन की खिदमत करने वाले, राह मुस्तकीम की दावत देने वाले बंदे के पीछे हज़ारों लोग लाखों की तादाद में उसकी मुखालफत में खड़े हैं, तो उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह जब मैंने तलाश की तो बुखारी शरीफ में एक हदीस नज़र आई। उस हदीस का मफ़हूम ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक प्यारे सहाबी जिनका नाम हज़रत साद इब्ने अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत साद इब्ने अबी वक़ास एक मकबूल सहाबी रसूल हैं। मैं उनका दर्जा अशरातुल मुबशरा से बढ़ा तो नहीं रहा हूँ, अलबत्ता मैं उनके जो फ़ज़ाइल हैं वो बयान करने के लिए आपके सामने हाज़िर आया हूँ कि हज़रत साद इब्ने अबी वक़ास वो सहाबी रसूल हैं जिन्होंने तीर अंदाज़ी का ईजाद किया। सबसे पहले तीर अंदाज़ी का ईजाद उन्होंने किया, वो बानी तीर अंदाज़ी हैं। तो जब मैदान उहद में, ग़ज़वा उहद में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के साथ वो ग़ज़वा उहद में शामिल थे और अपनी जुर्रतमंदाना बहादुराना ताकत का मुज़ाहिरा कर रहे थे, तो उस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जुमला उनके बारे में इरशाद फरमाया वो किसी दूसरे सहाबी के लिए इरशाद नहीं फरमाया। हर सहाबी ने मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब भी तारीफ़ करने की कोशिश की तो उस वक्त ये जुमला कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आपकी ज़ात पर कुर्बान हो जाएं। लेकिन जिस वक्त वो सहाबी रसूल हज़रत साद इब्ने अबी वक़ास अपनी ताकत का मुज़ाहिरा कर रहे थे तो उस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जुमले फरमाए कि ए साद इब्ने अबी वक़ास, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। तो इससे हमें हज़रत साद इब्ने अबी वक़ास का मकाम व मर्तबा पता चलता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे कितनी गहरी मोहब्बत फरमाते थे कि उनके बारे में ये फ़रमाया कि मेरे माँ बाप तुझ पर साद कुर्बान हों। वो दौर भी गया। चलते चलते जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया तो दमिश्क की एक जामा मस्जिद शरीफ में हज़रत साद इब्ने अबी वक़ास को इमाम मस्जिद मुकर्रर किया गया। जब इमाम मस्जिद बनाया गया तो कुछ अरसे के बाद, 2, 4 या 6 महीनों के बाद, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में 2-4 चिट्ठियाँ चले गईं, 2-4 लेटर चले गए, जिनका मौजू ये था कि हमारा इमाम हमारी पसंद का नहीं है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त 2 बंदों को भेजा, उनको कहा कि आप इमाम के ताल्लुक़ से, किस इमाम के ताल्लुक़ से? हज़रत साद इब्ने अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से दरियाफ़त फरमाते फरमाते वहाँ पे चले जाएं, आपको पता चलेगा कि हकीकत क्या है। जिस तरह कि इस जामे मस्जिद शरीफ में दूर दराज से, मेरी तरह जिस तरह मैं देहाती बंदा हूँ और काफ़ी लोग जो दूर दराज से आते हैं, उस तरह वो ताबीइन पूछते पूछते आए
उन्होंने आके जब दरियाफ्त करते रहे तो हर बंदा साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ़ करता रहा। लेकिन जब मस्जिद शरीफ में पहुँचे तो वहाँ पे एक दो बंदे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ये इमाम साहब ठीक नहीं है, ये इमाम साहब ठीक नहीं है। तो उस वक्त हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ारो कतार रोने लगे और रो करके उन्होंने 3 जुमले फरमाए। उन्होंने 3 जुमले फरमाए। पहला जुमला इन्होंने ये फरमाया कि या बारी ताला, अगर ये हक़ पर हैं तो इनको इज़्ज़त अता फरमा। अगर मैं हक़ पर हूँ, ये मुझ पर झूठी तोहमत बांध रहे हैं तो इनकी उम्रें लंबी फरमा, इनकी उम्रें लंबी फरमा। दूसरी बात ये फरमाई कि या बारी ताला, इनकी उम्रें लंबी फरमाने के साथ साथ इनको मुफलिसी नसीब फरमा, गरीबी नसीब फरमा। और तीसरी ये जुमला फरमाया तीसरा कि इनको ज़िल्लत की ज़िंदगी अता फरमा। तो फिर चंद दिन गुज़रने के बाद वो जो मुखालफीन थे उनका नतीजा ये निकला कि वो बंदे बाज़ार में गए, उनकी दौलत, माल, मता जो कुछ था वो सब छिन गया। उनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, उनकी ये जो बाँव होते हैं, ये बाल जो हैं वो इतने लंबे हो गए, सफ़ेद हो गए कि उनकी आँखों पर पर्दा बन गया, उनका उम्र इतनी लंबी हो गई। तो उस उम्र के दौरान वो क्या करते कि रास्ते चलते हुए मस्तूरात से छेड़छाड़ करते। क्या करते? रास्ते चलते हुए चौक चौराहे में मस्तूरात से छेड़छाड़ करते तो लोगों से उनको जूते भी नसीब होते और लान व तान भी नसीब होती। तो पूछने वाले पूछते कि उम्र दराज लोग हैं, आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? गरीबी तो आपको नसीब हो गई, उम्र दराजी साथ इनको मुफलिसी नसीब फरमा, गरीबी नसीब फरमा। और तीसरी ये जुमला फरमाया तीसरा कि इनको ज़िल्लत की ज़िंदगी अता फरमा। तो फिर चंद दिन गुज़रने के बाद वो जो मुखालफीन थे उनका नतीजा ये निकला कि वो बंदे बाज़ार में गए, उनकी दौलत, माल, मता जो कुछ था वो सब छिन गया। उनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, उनकी ये जो बाँव होते हैं, ये बाल जो हैं वो इतने लंबे हो गए, सफ़ेद हो गए कि उनकी आँखों पर पर्दा बन गया, उनका उम्र इतनी लंबी हो गई। तो उस उम्र के दौरान वो क्या करते कि रास्ते चलते हुए मस्तूरात से छेड़छाड़ करते। क्या करते? रास्ते चलते हुए चौक चौराहे में मस्तूरात से छेड़छाड़ करते तो लोगों से उनको जूते भी नसीब होते और लान व तान भी नसीब होती। तो पूछने वाले पूछते कि उम्र दराज लोग हैं, आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? गरीबी तो आपको नसीब हो गई, उम्र दराजी का तो लिहाज रखिए। तो वो लोग कहने लगे, हाय अफसोस, एक वक्त की ज़बान खुली तो साद इब्न अबी वक़ास ने हमें बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला हमें अपने इमामों की कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।